राजधानी राजधानी आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हंगामी तौर पर बुलाई गई है, इसलिए कोई प्रेस नोट नहीं बनाई गई है। मामला क्या है ये मीडिया के सामने है और मेरे ख्याल से आज दिन भर मीडिया सबसे ज़्यादा काम करती हुई रही होंगी, इससे मेरी मालूमात है। एक दिन में रिकॉर्ड 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये भी एक अच्छा रिकॉर्ड है कि जब कोई अच्छा काम होने जाता तो इस तरह मेहनत सभी को करना पड़ती। और कहीं ना कहीं आज जो हालात बने हैं इसमें जितना हिस्सा हमारा है उतना ही हिस्सा मीडिया वालों का भी है कमिश्नर के खिलाफ। सबसे पहली बात कि चोर चोर मौसेरे भाई, साल भर से कॉर्पोरेशन में यही हो रहा है और हमेशा अगर एक चोर के बजाय 2 चोर एक साथ हो जाए तो इसका दूसरा मतलब यह है कि चोरी बढ़ जाएंगी। हम हमेशा करप्शन के खिलाफ रहे, मगर जिस हद से ये साल भर में करप्शन के हालात बने और उसमें कमिश्नर ने जिस तरह के ठेके बनाने का काम शुरू करा और मालेगांव कॉर्पोरेशन के करोड़ों रुपये लूटने का जो काम इस शहर में शुरू हुआ, ये मेरे ख्याल से इससे पहले किसी ने इस शहर में नहीं देखा। हमेशा चोरियां कांग्रेस पार्टी इस शहर में करती रही, हमारा इल्ज़ाम हमेशा ये रहा और हमने वक्तन फवक्तन उसको साबित भी किया। मगर जब इतनी बड़ी तादाद में चोरी होने लगे कि मुस्तकबिल के 10 साल अंधेरे में मालेगांव शहर के दिखने लगे, तो ऐसे हालात में एक सही फैसला करना ये सियासी तौर पे, समाजी तौर पे हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम शहर के लिए है और ये शहर हमारा है। कमिश्नर आज है, कल चला जाएगा, नया कमिश्नर आएगा, ये हमेशा होता रहा, मगर शहर को बचाना, शहर को संभालना ये हमारी जिम्मेदारी है। और ये भी ये शहर देख रहा है कि निहाली सोच, सियासी तौर पे जो दूरअंदेशी होती है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में इस शहर में वो सियासी दूरअंदेशी इस शहर में नहीं देखी गई। हमने अगर टेंट के मामले में कमिश्नर के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और टेंट हमने नहीं लगने दिया, वो टेंट कोविड के वक्त अगर लग जाता तो करोड़ों अरबों रुपये का जो खराबा होता, उसके साथ शहरियान के साथ भी बहुत ख़राब हालात बन गए होते कोविड के नाम पर। वो हमने नहीं होने दिया। उस वक्त सबसे पहले हमने ही ये बोला कि ये कमिश्नर कमर्शियल है, ये बिजनेस करने के लिए आया है। उस वक्त बहुत से सियासी लीडरान उसकी हिमायत में आए, मगर आज सारा शहर, सारे सियासी लीडरान कमिश्नर के खिलाफ बोल रहे हैं। अगर ये चीज़ उसी वक्त हो गई होती तो आज करोड़ों की चोरी और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट कमिश्नर ने बनाए कहीं ना कहीं उस पर रोक लग जाती। मगर मैं जो बोला कि दूरअंदेशी का सवाल वो इस शहर के दूसरी पार्टियों के लीडरों में नहीं है। दूसरा, वो इसलिए भी नहीं है कि उनकी नीयत चोरी में होती है और हमारी नीयत साफ होती है, इसलिए हमें दूरअंदेशी दिखती है, उनको नहीं दिखती। आज कमिश्नर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, ये सेहरा भी हमको ही जाता है कि हमने कमिश्नर के खिलाफ माहौल बनाए। और माहौल बनाए क्या, कमिश्नर के खिलाफ जो है वो सारे शहर में हालात सबको दिख रहे हैं कि 1 साल के वक्फे में कमिश्नर ने ऐसा कोई काम इस शहर में नहीं किया कि जिसको बोला जा सके कि ये साल में ये एक काम हुआ। दूसरी बात कि कमिश्नर ने ऑफिस में हाजिरी भी नहीं दी। कमिश्नर ने, मुझे नहीं लगता ये किसी एक हिस्से में जाके कभी दौरा किया। आज जो 400 करोड़ बजट का बॉस है वो आज मालेगांव शहर की किसी एक गली में नहीं गया। ऐसे कमिश्नर के खिलाफ अदम एतमाद तजवीज़ जो आई है, हम उसके पक्ष में हैं, हम उसके साथ हैं। मैंने ये बोला कि हमारी कुछ शराइत हमने रखी, मगर हम कभी कांग्रेस पार्टी पे मुकम्मल भरोसा कर ही नहीं सकते कि वो इस शहर के लिए अच्छा सोच सकती है। उसके बावजूद भी कल हम महासभा में हमारी बात रखेंगे। हमने 3 बातें रखी थी, उसमें एक बात हमने और ऐड की है। हमारी एक बात थी कि वाटर गिरीश जो करप्शन का सिंबल है इस शहर में, और वो कचरे में रुपया ढूंढते हुए आज बायोमैनिंग से लेके आउटसोर्सिंग तक इन सब में पैसा ढूंढना जो शुरू हुआ, उसकी बुनियाद वाटर गिरीश कंपनी बनी। वाटर गिरीश
का जो थक बकाया है, जगताप साहब की टाइम हमारे ही मरण बरत के बाद, बुलंद इकबाल की सरपरस्ती में हम मरण बरत पे बैठे थे, उसके बाद वाटर ग्रिज पे आर्बिट्रेशन लगा और उस लवाद में ये फैसला हुआ कि वाटर ग्रिज का पैसा काटा जाए। उसके बाद से 7 से 8 लाख 10 लाख रुपये हर महीना वाटर ग्रिज का काटना शुरू हुआ। वो उसका कामकाज सही नहीं होने की बुनियाद पे और वो लवाद का फैसला है। उसके बावजूद इस कमिश्नर ने उस बाकी जो दंड लगे थे उसमें से हमारी मालूमात में 1,96,00,000 उसने उस कंपनी को दे दिया। तो हमारी बात यही है कि वो पैसा आगे भी जो दंड का देने वाले हैं वो ना दिया जाए और ये पैसा वापस लिया जाए। वाटर ग्रिज का ठेका जो रद्द किया गया था, जो लवाद बैठा है, वो ये कमिश्नर अगर अतम एतमाद के बाद जाता है, कोई दूसरा कमिश्नर आता है तो टाइम बाउंड कर दिया जाए कि वो लवाद का फैसला कर दे। दूसरा, बायो माइनिंग में बड़ा मोटा भ्रष्टाचार हुआ। ये मुद्दा जब हमने उठाया तो नदी के इस पार से लेके उस पार तक हलचल मची। इस शहर में कोई मुद्दे उठाता नहीं, कोई मुद्दे निकालता नहीं, किसी को समझता नहीं है, ऐसा नहीं है, सबको समझता। मगर बायो माइनिंग का सवाल ये अवामी दबाव बना कि नदी के इस पार के लेटरान से उस पार के लेटरान तक को उसके ताल्लुक से सवाल जवाब होने लगे। तो बायो माइनिंग के मामले में मेरी आज पिटीशन हाईकोर्ट में सबमिट हो गई। उस सवाल पे हम महासभा में यही बात बोलेंगे कि यार बायो माइनिंग की पूरी इंक्वायरी हो। मैंने मेरी पिटीशन की जो जज के पास दरख्वास्त है उसमें मैंने ये लिखा है कि ये प्रोजेक्ट बनाने में जो जो लोग शामिल हैं उनकी चौकसी की जाए और कमिश्नर दीपक कासार के नाम के साथ कि ये इसके मास्टरमाइंड है, इनकी चौकसी हो जाए। ये अगर आज है और कल चले गए तो हमारे शहर को कोई लूट के जाएगा और हम उसको छोड़ देंगे, तो ऐसा भी हम कभी नहीं हुए। इसकी मिसाल है कि उपायुक्त तो फातले जकात नाके के मामले में एंटी करप्शन में उसकी कंप्लेन इस शहर मालेगांव में की गई थी, हमने ही की थी। जलगांव में जब उनका ट्रांसफ़र हो गया तो भी एंटी करप्शन ने उनको एक दिन के लिए मालेगांव के जकात नाके के सवाल पे उठा के पूछताछ की थी और एक रात उनको जेल में रहना पड़ा था। तो ये कमिश्नर ये बात सोच ले कि ये निहाल अहमद का शहर है, ऐसा नहीं कि आज वो चला जाएगा तो बच जाएगा। अगर हमारे शहर का रुपया लूट के जा रहा है तो हम वो कहीं भी जाए उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो बायो माइनिंग का सवाल हम महासभा में बात रखने वाले हैं कि एक ठहराव किया जाए, ये प्रोजेक्ट जिन्होंने बनाया उसकी इंक्वायरी हो और वो महासभा का ठहराव हाईकोर्ट में दाखिल किया जाए। स्टेशन गिरना डैम पंपिंग स्टेशन किसी को नहीं मालूम था, ऐसा कतई मत समझना। लेकिन हमने जब वो मुद्दा उठाया और अवामी दबाव बना तो आज सब लीडरान को बोलना पड़ रहा है कि हाँ गलत हुआ। वो आज उसका वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है, वो प्रोजेक्ट को रद्द किया जाए। अगर वहाँ पर गिरना डैम में पंपिंग की ज़रूरत है तो अगर उससे कम खर्च में नई पंपिंग आती है तो नई पंपिंग लगाई जाए। चौथा मुद्दा, गाड़ियों के नाम पे कमिश्नर ने वो लूट मार मचाया है और बरसरे इक़्तिदार ने। अब अगर आज कोई बोले बरसरे इक़्तिदार के हम दूध के धुले हो गए कमिश्नर के खिलाफ अदम एतमाद ला के, तो ऐसा कतई नहीं है। दूध के धुले तो कतई नहीं है। दूध के धुले होते थे जब हमने टेंट के सवाल पे बोला था कमिश्नर कमर्शियल है, उसी वक्त उस पर एक्शन ले लेना चाहिए था, मगर उस वक्त उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और मौका उनको इसलिए दिया गया कि इनके भी यानी भगोने में कुछ ना कुछ आता रहे। ऐसा नहीं है कि बिला वजह मौका दिया गया, मगर आज जब शहर का एक दबाव बना तो उनको तजवीज़ अदम एतमाद लाना पड़ी, तो रद्द करके यानी गिरना डैम पंपिंग स्टेशन का नया पंपिंग डाला जाए। गाड़ियों के सवाल पे स्टैंडिंग कमेटी में मैंने ही ये तजवीज़ रखी थी कि गाड़ियों पर पहले एक कमेटी बनाई जाए पास करने से पहले, और वो कमेटी डिसाइड करे कि 2 गाड़ी 80 लाख रुपए की 2016 से इब्राहिम शेख जब मेयर थे उस वक्त से वहाँ रखी हुई है, आज तक वो गाड़ी बाहर भी नहीं निकली। उसके बाद करोड़ों रुपये की गाड़ी आई। अभी आज की पोजीशन में 7 से 8 करोड़ रुपये की गाड़ी की तजवीज़ थी, मगर वो हमारी हिकमत थी कि हमने स्टैंडिंग में पास करते हुए कमेटी नियुक्त की कि ज़रूरत अगर गाड़ियों की है तो ये कमेटी डिसाइड करेगी। मैं उस कमेटी का रुकन हूँ। मैंने लेटर भी दिया हुआ है कि जब तक कमेटी की मीटिंग नहीं होती उस वक्त तक उन गाड़ियों को खरीदने के सवाल पर कोई फैसला ना किया जाए। तो हम यही बोलेंगे कि यार जब तुम्हारे पास कोई इंतज़ाम नहीं है, तुम गाड़ियाँ खरीद के लाते 20 से 30% परसेंटेज ले लेते, उसमें सब शामिल हैं, क्या अधिकारी, क्या पद अधिकारी, क्या सत्ता में बैठे हुए लोग,
तो उन तजवीज़ों को रद्द कर दिया जाए और गाड़ी लाने की जब ज़रूरत हो तो वो कमेटी जब नियोजन बना ले कि इस गाड़ी की ज़रूरत है तो वो गाड़ी लाई जाए। ऐसी 4 तजवीज़ हम कल सुबह महापौर साहिबा को देने वाले हैं और नगर सचिव को, और महासभा में हम उनसे बोलेंगे कि यार इस पर वो आने वाली मीटिंग में इन तजवीज़ों पर फैसला करें और इनको यानी महासभा के अंदर तजवीज़ को लेवे और हम अदम एतमाद में साथ में रहेंगे। हम एक बात बोले कि चोर चोर मौसेरे भाई, अगर एक चोर जा रहे तो पहले उसको भेज दो, बाद में तो इनसे हम ही लड़ते और हम ही लड़ते रहेंगे, ये भी इस शहर को मालूम है। तो ऐसे हालात में मेरा ये मानना है कि आज मालेगांव शहर, संगीता धाईगुड़े मैडम जब यहाँ कमिश्नर थी, उनका काम कितना अच्छा था कितना गलत था इस पर मुझे बहस नहीं करना है, मगर उनके खिलाफ जब अदम एतमाद तजवीज़ लाई गई उस वक्त सबसे पहले महागठबंधन ने नगर विकास से लेके डिविजनल कमिश्नर तक एतराज़ दाखिल करा, क्योंकि उनकी अवामी छवि अच्छी थी। वो कम से कम अवामी जगह पे जाती थी, वो अगनदरी मुक्त के ताल्लुक से जाती हो या कोई भी ताल्लुक से जाती हो, मगर वो आवाम में जाती थी, वो शहर को देखती थी। उससे फ़ायदा कितना हुआ क्या, मगर कोशिश करती हुई वो खातून दिखती थी, तो हम उसके साथ ढाल की तरह रहे और अदम एतमाद तजवीज़ ये नहीं ला सके। मगर इस बार कमिश्नर के खिलाफ जब दीपक कासार के खिलाफ हमने इस शहर में माहौल बनाया और लोग बोलते हैं कि आग ही हमने लगाई, बिल्कुल सच बात है। ऐसे गलत आदमी के खिलाफ अगर हमको ये क्रेडिट मिलता है तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और अवामी दबाव की वजह से मेयर, दूसरे उन जो इक़्तिदार में बैठे हुए सेना बीजेपी के लोग हैं, ये अवामी दबाव में आए कि अब अगर कमिश्नर के खिलाफ हमने कोई फैसला नहीं किया तो आवाम में नाराज़गी बढ़ जाएगी। आज अवामी जो दबाव है और आवाम जो चाहती है हम उसके साथ हैं, और आवाम चाहती है ये कमिश्नर पर अदम एतमाद तजवीज़ आना चाहिए, तो हम आवाम की बात का ख्याल रखेंगे, क्योंकि हम आवाम से हैं, हमसे आवाम नहीं है। 4 मशरूत जो शराब, हाँ वोट देंगे। मैं एक बात क्या बोला कि कांग्रेस पार्टी पे तुम भरोसा करेंगे क्या, मगर तुम्हारी बात तो रखेंगे ना। मैं एक बात बोला, मैं तो हाई कोर्ट में गया, सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि बस बोल रहा हूँ और ये कर रहा हूँ। हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया, कमिश्नर की चौकसी लगवाया मेरे पिटीशन में, और पिटीशन मेरा बहुत मजबूत है और गांव देखेंगे उसका एक अच्छा फैसला आएगा। जो करोड़ों रुपये जा रहा है, लेकिन अगर एक चोर के लिए दूसरे चोर को भी रखा जाए तो 2 चोर एक साथ रहने से अच्छा एक तो चला जाए। ये सवाल पे मुत्तहदा महाज टुकड़ों छूट कैसे रखेंगे? देखो, कारपोरेशन की जो सियासी हालात हैं, मुत्तहदा महाज कोई टुकड़ों में बटा है ऐसा नहीं। हर मेंबर अच्छा और बुरा देख रहा है, समझ रहा है, कल हॉल में समझ में आ जाएंगे। अवामी राय, अवामी मफाद पर अपने ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक बोलते हुए लोग अवामी फ़ायदे को देखते हुए ज़ाती फ़ायदे को किनारे रखते हैं। ऐसे चोर कमिश्नर को जो 1 साल में उनको मौका मिला है कि उसको निकाल दिया जाए। ऐसा है कि जिस वक्त टेंट की बात आई उस वक्त से ही हमने बोल दिया था कि ये चोर है, और ऐसा माहौल बनाया है जिसमें मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है कि हमारी बातों को आप लोगों ने आवाम तक पहुंचाया, और आवाम तक पहुंचाने के बाद लोगों को समझे, चाहे वो BOMS डॉक्टरों की मामला हो उनको नोटिस देना, कारखानेदारों के मामले में नोटिस देना, उसके बाद घरपट्टी का मामला, आवाम को मुसलसल परेशान करने का काम और ठेकेदारों को फ़ायदा पहुँचाने का काम ये कमिश्नर ने किया। इस आवामी दबाव पर आकर दूसरी पार्टी वालों ने जो उनके साथ चोरी में शामिल थे वो मजबूर होकर सियासी फ़ायदे को देखते हुए उन्होंने आज ये फैसला किया। जो लोग आज उनके खिलाफ अदम एतमाद हमारे अलावा जो साथ दे रहे हैं वो खुद उनके दोस्त हुआ करते हैं, लेकिन अवामी दबाव की वजह से उनको आज कमिश्नर के खिलाफ जाना पड़ा। हमने अवामी दबाव, अवामी गर्म माहौल हमने किया, मगर हम आज खुद भी अवामी दबाव में हैं। मैंने इससे पहले किसी कमिश्नर के ताल्लुक से अवामी सतह पे इतनी बात नहीं सुनी कि आज ये कमिश्नर के ताल्लुक से जितनी बातें अवाम में हो रही है, तो एक अवाम का दबाव, लीडर या कारपोरेटर या कोई भी, ये अवाम से है। अगर अवाम का दबाव है तो अवाम का दबाव ही माना जाएगा, बाकी किसी का दबाव नहीं मानना चाहिए। महागठबंधन